Today we will study about another application of dimension equations. In previous lecture we studied about the application of dimension analysis. First, to checking the correctness of a given formula. Second, derivation of a formula. And in this video we study about conversion of one system of unit into another system of unit. By using dimension equation, we can convert one system of unit into another system of unit. तो बेटा इसे स्टडी करते हैं एग्जांपल के जरिए, और वो एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई। न्यूटन एंड डाई बोथ आर द यूनिट ऑफ फोर्स. In previous classes we studied about force, and force is a vector quantity equal to mass into acceleration. Having unit in SI system kg and acceleration is meter second minus 2. So dimension formula in this system is m1 l1 t minus 2. यहाँ बात कर रहे हैं बेटा MKS system. The type of system in which length is measured in meter, mass in kg and time in second. The formula for force is equal to mass into acceleration, mass of unit kg and acceleration meter second minus 2. So dimension formula in this system is m1 l1 t minus 2. And in CGS system formula same रहेगा बेटा force का, mass into acceleration, but in CGS system mass is measured in gram and acceleration is centimeter second minus 2. So the unit of force in this system is gram centimeter second minus 2. And dimension formula again ग्राम है तो बेटा उसके लिए ग्राम भी अगेन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड अगेन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फॉर्मूला सेम होगा. तो यहाँ एक बात नोट करने की है कि चाहे हम एमकेएस सिस्टम ले चाहे सीजीएस सिस्टम ले, डायमेंशन फॉर्मूला सेम है. बट अगर हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, और वो चेंज ये है कि यहाँ हम लिख लेते हैं ए और यहाँ लिख लेते हैं बी और बी. ए हमने लिखा बेटा एमकेएस सिस्टम के लिए, बी हमने लिखा है सीजीएस सिस्टम के लिए. अब यही चलता है बेटा. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि किसी क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो उसे इस फॉर्म में लिखा जाता है Q equal to nu, where Q be the magnitude of a quantity, n be the numeric value, and U be the size of it. For example, mass of a body is equal to 2 kg, but in CGS system mass is 2000 gram. U है बेटा numeric value और kg है size of unit, and n again 2000 numeric value और g size of unit. यहां से मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, वो है n1 u1 equal to n2 u2. 2 kg is equal to 2000 ग्राम, बट kg और ग्राम में से बेटा बिगर यूनिट है kg मास की, और ग्राम जो है वो स्मॉलर यूनिट है. अगर हम यूनिट ज्यादा ले रहे हैं यानी कि यूनिट का साइज बड़ा ले रहे हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू है वो कम होगी. अगर जो साइज ऑफ यूनिट है वो हम स्मॉल ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाएगी. सो बोथ आर इनवर्सली टू ईच अदर. इसी वजह से मैंने यहां लिखा n1 u1 equal to n2 u2. इसी फॉर्मूले से हम कन्वर्ट करेंगे. प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट में ये मेन फॉर्मूला है मेजरमेंट में, तो इसी का यूज करते हैं. हमें गिवन है 1 न्यूटन, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू n1 हमें 1 गिवन है और u1 गिवन है बेटा न्यूटन, और इक्वल टू n2 और u2 है बेटा डाइन. यहां से हमें n2 कैलकुलेट करना है, तो n2 इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई डाइन. और न्यूटन बेटा जो ये जो केजी मीटर सेकंड माइनस 2 है, इसे इकट्ठा न्यूटन बोल सकते हैं और न्यूटन कह सकते हैं. और ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 है, इसको हम डाइन कहते हैं. तो बेटा न्यूटन जहां पर है वहां में ये बड़ा फॉर्मूला रखना है, और जहां पर डाइन है वहां ये बड़ा डायमेंशन फॉर्मूला रखना है. तो पुट करते हैं डाइस में m1 l1 t minus 2 a एंड डाइन के लिए बेटा m1 l1 t minus 2 b और b. अब बेटा जिसको डायमेंशन में प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को, तो हमने 2 वीडियो बनाई है बेटा डायमेंशन को लेके, फर्स्ट यूनिट को लेके, तो आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं. फिर आप इस न्यूमेरिकल्स को ट्राई करें, इस एप्लीकेशन को ट्राई करें, आपको अच्छे से क्लियर होगा. अब आगे चलते हैं.
ए रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एमकेएस सिस्टम को, और बी रिप्रेजेंट किया हमने सीजीएस के लिए। तो एम मास के लिए यूज होता है, तो इस सिस्टम में यहां पर होगा बेटा केजी, यहां हम लिखेंगे केजी। एल लेंथ के लिए यूज होगा बेटा मीटर लिखेंगे, टाइम सेकंड के लिए यूज होगा। एंड इन बी आपको पता है सीजीएस है बेटा ये, तो यहां लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2, सेकंड यही कैंसिल हो जाएगा बेटा। एंड n2 इक्वल टू केजी, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो बेटा 1000 ग्राम, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, और मीटर इनटू 100, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय जी, ग्राम इनटू सेंटीमीटर, ये कैंसिल कर देंगे बेटा, और न्यूमेरिक वैल्यू होगा अपने पास 10 टू पावर 5। सो रिजल्ट इज 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन। तो बेटा देखा आपने, बाय यूजिंग डायमेंशन इक्वेशन वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। बट हमें ये पता होना चाहिए बेटा वो जो क्वांटिटी है वो अदर फिजिकल क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है। तो बेटा इसके लिए एक्सरसाइज गिवन है, आप कुछ प्रॉब्लम्स है जो इस पर बेस्ड है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमारा जो यूजेस और एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस की वो तीनों कंप्लीट हो चुकी है। अब बात कर ली जाए थोड़ा लिमिटेशन की, यानी कि क्या क्या कमियां हैं इस डायमेंशन एनालिसिस में। जैसे कि आपको बताया गया था बोथ क्वांटिटी स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए डायमेंशन फार्मूला सेम है बेटा, L1t-1। क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम है? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम व्हेयरएज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। बोथ क्वांटिटी आर डिफरेंट बट डायमेंशनली सेम। It may possible a quantity having same dimension but the nature of the quantity is totally different, ऐसा हो सकता है। सेकंड, जैसे कि आपने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, वहां पे हमें नंबर के बारे में, कांस्टेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, जैसे कि फोर्स डिपेंड ऑन मास पावर a, रेडियस पावर b एंड वेलोसिटी पावर c। तो बेटा हमने जो रिलेशन निकाला था वो F इक्वल टू के एम वी स्क्वायर ओवर आर था, तो हमें इस k की वैल्यू का, कांस्टेंट की वैल्यू का कोई आइडिया नहीं होगा बाय यूजिंग डायमेंशन। एंड थर्ड, कुछ क्वांटिटी ऐसी, कुछ फार्मूला ऐसा बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं y, जैसे एक फार्मूला बेटा y इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये जो फार्मूला है इसमें साइन फंक्शन है और y डिस्प्लेसमेंट है। हम इस फॉर्मूले को डिफाइन नहीं कर सकते और ना इसे ड्राइव कर सकते बाय यूजिंग डायमेंशन, बिकॉज़ दिस फॉर्मूला कंटेन सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच इज डायमेंशनली कांस्टेंट। तो बेटा जिनके अंदर कुछ डायमेंशन होंगे, साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है, ऐसी क्वांटिटीज को हम डायमेंशनली वेरीफाई नहीं कर सकते और ना इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ये कुछ लिमिटेशन है जो आपको बुक में मिलेगी, आपको स्टडी करनी। और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वो न्यूमेरिकल्स हम कल की वीडियो में करेंगे। आज मैं इसके बारे में बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी, दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर व्हिच हैव सेम यूनिट और सेम डायमेंशन फार्मूला। इस प्रिंसिपल के अनुसार आप उन्हीं क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो यूनिट के अकॉर्डिंग और डायमेंशन के अकॉर्डिंग सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, लेंथ कैन बी एडेड इन लेंथ एंड रिजल्ट इज लेंथ, एंड लेंथ कैन बी सब्ट्रैक्टेड इन लेंथ एंड रिजल्ट इक्वल टू लेंथ। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि हम 10 kg में 5 मीटर ऐड कर सकते हैं, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, बिकॉज kg मास एंड मीटर लेंथ। मास और लेंथ दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है बेटा, दोनों की यूनिट अलग है, दोनों का डायमेंशन फार्मूला अलग है, तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। अब ये बट अगर ये मीटर की जगह 5 kg था तो टोटल रिजल्ट होगा 15 kg, लेकिन रहेगा वो मास। तो आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि लेंथ कैन बी एडेड इन लेंथ एंड लेंथ कैन बी सब्ट्रैक्टेड इन लेंथ। और रिजल्ट आपको याद रखना है इस प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी में कि दोज क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर व्हिच हैव सेम डायमेंशन फार्मूला और सेम यूनिट। तो बेटा आप इस एप्लीकेशन को रीड आउट कीजिएगा और इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां इस होमोजेनिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।